स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप दर्शकों जानते हैं, हमारा ये कार्यक्रम कुछ ऐसी हस्तियों से जुड़ा होता है, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। और ख़ास तौर पर समाज में जिन लोग ने अपनी उल्लेखनीय सेवाएं समाज को समर्पित की है, राष्ट्र के जन जन को समर्पित की है, हम उनसे हमेशा संवाद करते हैं और सीधे संवाद के ज़रिए उनसे अनुभव प्राप्त करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है ओरछा शहर की। मध्य प्रदेश के निवाड़ जिले में ओरछा एक बहुत ऐतिहासिक शहर है और भगवान श्री राम का संबंध उस शहर से बहुत ही घनिष्ठ है। अगर अयोध्या में श्री राम भगवान है तो ओरछा में श्री राम एक राजा है। और इस बार ओरछा में वर्चुअल रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन वेद एजुकेशन ट्रस्ट के सौजन्य से ओरछा के राजा राम की लीला समिति के तत्वावधान में हो रहा है। बात करते हैं ओरछा के राजा राम की लीला आयोजन समिति के कोषाध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी से। राजेश शर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल है आपसे, ओरछा एक ऐतिहासिक शहर है और वहाँ इस बार एक भव्य वर्चुअल रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ओरछा का अपना एक अलग महत्व है क्योंकि ओरछा के जो राम हैं वो राजा के रूप में माने जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस संस्था से जुड़े कैसे? मैं श्रीमान वीपी टंडन जी के काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ और मेरा उनके ऊपर काफ़ी विश्वास है और उन्होंने मेरे को अपने इस कार्यक्रम के बारे में, ओरछा के राजा राम की लीला के बारे में बताया। मैं बहुत प्रभावित हुआ उस कार्यक्रम से और उन्होंने बताया कि हम लोग इस बारी ओरछा में राजा राम की लीला का आयोजन जो है तकनीक के विभिन्न माध्यमों के थ्रू पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी करने का प्लान कर रहे हैं। और ओरछा के राजा राम की कमेटी के बाकी सभी सदस्यों ने मेरे पर एक विश्वास बनाया और मेरे को कोषाध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का निश्चय किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सभी सदस्यों का, कमेटी के। तो राजेश जी, जहाँ तक रामलीला मंचन की भव्यता का सवाल है, क्योंकि जो आपकी टीम के जो सदस्य हैं, डायरेक्टर हैं प्रवेश जी, उन्हें बहुत महारत हासिल है। उन्होंने बड़े बड़े मंचों पर बहुत बहुत नए नए प्रयोग किए हैं और नई नई टेक्निक के साथ उन्होंने रामायण को मंचित किया है और बहुत से कलाकार, फिल्मी कलाकार हो, बहुत ही मैच्योर आर्टिस्ट भी काम करते रहे हैं। तो इस बार ओरछा की रामलीला की भव्यता को लेकर के आपने क्या सोचा है? देखिए जी, ये प्रभु राम की लीला है और जब कभी भी प्रभु राम की लीला को तय दिल से किया जाता है तो प्रभु राम भी हमारे साथ हो जाते हैं और प्रभु राम देने वाले हैं और हम लोग लेने वाले हैं। और उसी विश्वास के साथ हम लोग प्रभु राम की, ओरछा की राजा राम की लीला को करने का प्लान कर रहे हैं। और मेरी सभी देश के प्रशिक्षित लोगों से और बड़े बड़े विद्वानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है ताकि वो इस कमेटी में, इस प्रोग्राम में जुड़ें और हमारे को सहयोग दें और अपना जो एक्सपीरियंस है, उनके जो पुराने एक्सपीरियंस है रामलीला के, उस एक्सपीरियंस से हमारे साथ आगे बढ़कर और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। राजेश जी, आप कोषाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चाहे वो सामाजिक परियोजना हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए वित्त की ज़रूरत पड़ती है। अर्थतंत्र का होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोषाध्यक्ष के तौर पर आपके क्या क्या प्रयास हैं? मैं इसके लिए बहुत ही एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा। जिस दिन मान्यवर श्री डॉक्टर वीपी टंडन जी ने मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में बताया था, इस प्लानिंग के बारे में बताया था, उस दिन हम सिर्फ 5 आदमी थे उस मीटिंग में और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे विद्वानों से इसके बारे में चर्चा करी और उन लोगों ने हमारे को सहयोग दिया और आज की डेट में
हम लोग 50 मेंबर हैं इस कमेटी में। मुझे विश्वास है कि हमारे साथ जो 50 लोग जुड़े हुए हैं उनके सहयोग से और समाज के दूसरे और बड़े सोशल एक्टिविस्ट्स के साथ ये कार्यक्रम ओरछा के राजा राम की लीला बहुत भव्य होगा और एक प्रेरणादायक होगा। आपने ठीक कहा राजेश जी, इस राष्ट्र के रोम रोम में श्री राम बसे हुए हैं। जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पत्थर भी तर जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये आयोजन बहुत ही सफल रहेगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।